Dear students, today we will learn how to transform an assertive sentence into interrogative sentence without change in its meaning. Students, as you know, for interrogative, helping verb is must, helping verb is compulsory before subject. We know that without helping verb इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इम्पॉसिबल। यदि आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करना ही करना है। ठीक, अब आज हम देखते हैं कैसे एन असर्टिव सेंटेंस विल ट्रांसफॉर्म इन इंट्रोगेटिव। इसके सभी रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे सिंगल वीडियो में। ओके, देखिए पहले आप इस बात पे फोकस कीजिए। इस देखिए कि कोई भी आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है तो हेल्पिंग वर्ब, यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना कंपलसरी है। ठीक, अक्सर असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, दिया है, आप उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज कर दो। अगर बाई चांस हेल्पिंग वर्ब ना हो तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना आवश्यक होगा, भले ही वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाई चांस है नहीं है तो पक्का है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस ही होगा। इसी दो में हेल्पिंग वर्ब की यूजिंग नहीं होती है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब दिया होता है। ओके, देखो तो आप पहले इसको फोकस कर लो कि कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव तब होता है जब हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के आगे यूज हम करते हैं। ये देखिए, ये आपका रूल है। रूल क्या है? ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि हाउ टू असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। क्या रूल आपका है? हेल्पिंग वर्ब पहले, कहीं भी होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। फिर यदि आपके सेंटेंस में नॉट है तो हटा देंगे, और नॉट नहीं है तो नॉट की यूजिंग कर देंगे। तो चाहे नॉट हो, चाहे नो हो, चाहे नेवर हो। ओके, मतलब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना। ध्यान आप देंगे कि यदि नॉट होगा तो हटा देंगे और ना होगा तो हम अप्लाई कर देंगे। केवल नॉट नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंस नॉट, नेवर या नो, चाहे जो होगा हम उसकी यूजिंग हम करेंगे। उसके बाद फिर हम अदर वर्ड्स हम लिखते हैं। यही आपका रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव का। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव चेंज हम करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखे हैं। आपका सेंटेंस है यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। दिस इज योर सेंटेंस एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंट्रोगेटिव। हमने अभी आपसे कहा है कि इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब इज कंपलसरी बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट पहले यूज लिखना ही करना है। अब देखिए, यहाँ पे यू इज योर सब्जेक्ट एंड कैन इज योर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब आपको इंट्रोगेटिव है करना ना, तो हम क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को वी विल यूज बिफोर सब्जेक्ट। इसी कैन को हम लोग यू के पहले लिखते हैं। आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। कोई भी हो, कैन हो, विल हो, शैल हो, डू हो, डज हो, चाहे जो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो, इसको आप सब्जेक्ट के पहले यूज आप कर दें, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, तो पहले हम लोग लिखते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब कैन हो गया। कैन क्यों, ना तो छोड़ दो, कैन हो गया। देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। आपका क्या है? सब्जेक्ट है, यू हो गया, कैन यू। अभी हमने आपसे कहा था कि यदि इस आपके सेंटेंस में नॉट का यूज होगा
तो हम नॉट को छोड़ देंगे। यदि नॉट नहीं है तो हम नॉट अप्लाई कर देंगे। इसमें नॉट है तो अब इसमें नॉट की यूजिंग नहीं होगी। यहाँ नॉट ना होता तो मैं यहाँ पे नॉट का यूज करते। ओके, आप इस चीज को मत भूलना, है ना। नॉट होगा तो हटाएंगे और ना होगा तो फिर उसका यूज हम कर देंगे। ठीक, तो कैन हो गया, यू एज अ सब्जेक्ट, हम यहाँ पे नॉट को छोड़ देंगे। कैन यू गैदर योर वर्ब, कैन यू गैदर ग्रैप्स, उसके बाद फिर हम लोग अदर वर्ड्स लिखते हैं, ग्रैप्स फ्रॉम थॉर्न्स, इंटरोगेटिव मार्क, कैन यू गैदर ग्रैप्स फ्रॉम थॉर्न्स। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव। ध्यान दें, इंट्रोगेटिव मतलब कि अब आप जब क्वेश्चन आप करेंगे ना तो इसका आंसर वही आएगा जो हम चाहते हैं। जैसे कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स, क्या आप कांटों से अंगूर को गैदर कर सकते हैं? पक्का है इसका आंसर यही आएगा कि यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम मतलब इसमें इंट्रोगेटिव में आंसर वही आए जो हम चाहते हैं, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, तभी आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है, हम लोग एक एग्जांपल और हम लेते हैं। नेक्स्ट आपका है जॉयज एंड सारोज, सुख दुख। जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर, सुख दुख साथ साथ चलते हैं। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंट्रोगेटिव। अब देखिए, हमने कहा था कि इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब इज कंपल्सरी, ये मस्ट है। अब यहां देखो, इस सेंटेंस में कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं है। न कहीं पे इज है, एम, आर, हैज, हैव, हैड, या कोई भी यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, इंट्रोगेटिव करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की यूजिंग आगे लिखनी है। एक बात का लोग ध्यान रखें कि यदि हेल्पिंग वर्ब यूज है नहीं तो निश्चित है, डेफिनेट है, यह आपका सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक, अब देखो, अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में SRES है तो निश्चित है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तब आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज आप लिखेंगे। और अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है या बेंट होता तो निश्चित है आपका सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट होता टेंस, तब हम इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लिखते? लिखते डिड लिखते। तो यही दो होता टेंस जहां पे हेल्पिंग वर्ब की यूजिंग नहीं होती है। और कौन सा टेंस है इसके लिए है? आप देखो, वर्ब का फॉर्म क्या है। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब में SRES है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फॉर्म सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के लिए आप डू और डज, और आप पास्ट के लिए आप लिखेंगे डिड एज हेल्पिंग वर्ब। आप ये देखो, ये आपका कौन सा वर्ब है, कौन सा टेंस है? ये आपका ओनली गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, निश्चित है योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके लिए आती है हेल्पिंग वर्ब डू। अगर यहाँ पे वर्ब में SRES होता तो यहाँ आता डज। ओके, गो था तो यहाँ पे क्या आ गया? डू इज योर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, आपका यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट, क्या आपका सब्जेक्ट पूरा आपका है जॉयज एंड सारोज, सुख दुख। डू जॉयज एंड सारोज। ओके, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, डू जॉयज एंड सारोज। अब देखो, नॉट होगा तो हटा देंगे और ना होगा तो हम कर देंगे, या इसमें नॉट की यूजिंग नहीं है ना, यहाँ पे हम नॉट अप्लाई कर देंगे। नॉट गो टुगेदर,
इंट्रोगेशन मार्क। डू जॉयज एंड सारोज नॉट गो टुगेदर। अब हम इसका आंसर वही पाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। डू क्या सुख और दुख साथ नहीं चलते हैं? क्या आपका आएगा आंसर? ये सुख और दुख जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर। ओके, तो ये आपका है कैसे हम लोग असर्टिव को भी ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव। ओके, अब हम अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहां देखिए आप लोग कि यहाँ पे एक आपका सेंटेंस है, अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। एक वाइज मैन की हर जगह उनका उसका सम्मान किया जाता है। अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंट्रोगेटिव। अब देखिए सेम आपका है रूल। क्या रूल है कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, नॉट का होना ना होना सेंटेंस के ऊपर डिपेंड आपका है। अब देखें कि यहाँ पे एक दो हम बॉक्स में हमने लिखा है, ये है कि ध्यान दो कि हमने कहा केवल नॉट ही नहीं, नो और नेवर की भी यूजिंग हो सकती है। केवल नॉट नहीं बल्कि नो और नेवर की भी यूजिंग हो सकती है। यहाँ इस बात पर आपको फोकस करना है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर भी सेंटेंस में एवरी या एनी लिखा है, चाहे आगे चाहे पीछे, आप कहीं पर भी एवरी या एनी यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, एवरी या एनी के आप प्लेस पर नो की यूजिंग कर दोगे नॉट को ऐड करने के लिए। वहां पे नॉट ना आके नो आ जाएगा। और उसी तरह से अगर इवर या ऑलवेज का हुआ यूज कहीं पर भी, अगर इसमें कहीं पर भी इवर या ऑलवेज लिखा है और निगेटिव करना है, नॉट को जोड़ना है, क्या करेंगे आप, इवर और ऑलवेज के प्लेस पर नेवर का यूज कर दोगे। ठीक है ना? बस ध्यान दो, एवरी या एनी चेंज इनटू नो में और इवर एंड ऑलवेज चेंज इनटू नेवर में। बस एकदम इसी का उल्टा आप मान लो। अगर मान लो यहाँ के बीच में नो लिखा है तो आप नो के प्लेस पर एवरी या एनी जो सही आएगा। उसी तरह से कहीं बीच में नेवर लिखा है तो उसके आप प्लेस पर एवर या ऑलवेज का यूज करोगे। ठीक है ना? अब देखते हैं हम लोग कि इस हम सेंटेंस को कैसे हम इंट्रोगेटिव हम करते हैं ताकि आंसर वही आए जो ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब देखिए क्या रूल है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब यूज है क्या, इज। इज है ना, हम लोग पहले इज लिखे। ठीक, इज हो गया। फिर सब्जेक्ट अ वाइज मैन, इज अ वाइज मैन आपका हो गया है ना। इज अ वाइज मैन, इज हेल्पिंग वर्ब एंड अ वाइज मैन सब्जेक्ट, इज अ वाइज मैन। अब देखो हमने कहा इसके बाद आपका नॉट का होना ना होना आता, लेकिन अब यहाँ पे एवरी का यूज हुआ है। क्या हुआ यूज? एवरी का हुआ है। एवरी का हुआ यूज हम लोग क्या करते हैं, इसी एवरी के प्लेस पर नो लिखते हैं। एवरी के प्लेस पर क्या जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक, तो इज हो गया, अ वाइज मैन हो गया। यहाँ पे नॉट का यूज ना होके बल्कि एवरी चेंज इनटू नो में। तो इज अ वाइज मैन ऑनर्ड, ऑनर्ड हो गया और एवरी के प्लेस पर नो आ गया। ठीक, इज अ वाइज मैन ऑनर्ड नो वेयर। क्या एक वाइज मैन का कहीं सम्मान नहीं होता है? आंसर क्या आएगा, कि अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। एक वाइज मैन का हर जगह सम्मान किया जाता है। ये यहाँ पे आपको फोकस करना है कि एवरी हो एनी हो तब आप नॉट के लिए नो का यूज आप करेंगे, इवर हो ऑलवेज हो तो आप लोग नेवर लिखेंगे। और सेम इसी का उल्टा है, या मान लो नो लिखा होता तो नो को आप क्या लिखते, एवरी या फिर एनी भी। ओके, हम लोग लास्ट रूल देखते हैं जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। योर इंपॉर्टेंट रूल इज क्या है, यहाँ पे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। आपका सेंटेंस है
एवरीबडी नोज हिम, प्रत्येक व्यक्ति उसको जानता है। यू हैव टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव, आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव। अभी भी हमने आपको एक रूल बताया था कि जहां पर एवरी एनी लिखा होगा वहां पे हम लोग नो लिखेंगे, ठीक। उस रूल से भी इसको आप इंट्रोगेटिव आप कर सकते हैं। और एक नया रूल आपको हम देते हैं, आप इससे भी इंट्रोगेटिव आप कर सकते हैं, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान देंगे, अगर कहीं पर भी इफ योर सेंटेंस, इफ योर सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस इज एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन और नोबडी, ठीक। यदि आपका एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन और नोबडी ये आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है पहले, बाद में नहीं, से भी वहां आंसर लिख के एवरी हुए, उस टाइप का नहीं। यदि आपका ये आपका एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इंट्रोगेटिव आपको है करना, तो आप एक काम करेंगे, चाहे यहाँ पे एवरी वन हो, एवरीबडी हो, नो वन चाहे नोबडी हो, आप इसके प्लेस पर आप डायरेक्ट हु का यूज कर सकते हो, ठीक। एवरीवन हो चाहे जो हो, आप इसको यहां से हटाओ और इसके प्लेस पे आप लोग हु का यूज कर दो, ठीक। इस पूरा रूल, पूरा फार्मूला आपका अप्लाई होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पे आपका था एवरीबडी, हमने इसको हटाया, क्या लिख दिया, हु लिख दिया, हो गया। अब देखिए रूल आपका वही है कि अब देखो ये आपका क्या हो गया, एवरीबडी वाज योर सब्जेक्ट, ये आपका क्या था, सब्जेक्ट था, ये आपका हटा, है ना। यानी कि अब यहाँ पे सब्जेक्ट की यूजिंग अब नहीं होगी। आपको पता होगा ही कि हु जो होता है ना, हु क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। हु क्या है, हु इज योर सब्जेक्ट एंड हु इज योर क्वेश्चन वर्ड। यानी कि अब यहाँ पर ना तो हेल्पिंग वर्ब बात छोड़ दो, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं होगा, ठीक। हु हो गया, इसके प्लेस पर हु आ गया। अब क्या था यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब आना है, क्योंकि बगैर हेल्पिंग वर्ब के आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा नहीं। अब यहाँ देखिए, हमने आपसे अभी भी कहा था कि अक्सर हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है और नहीं है तो फिर क्या होगा, पक्का है वह आपका प्रेजेंट या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। ये देखो आपका क्या है, ये आपका वर्ब में एस है, वर्ब में क्या लगा है, यस, पक्का है आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसमें क्या आता है, डू नॉट या डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो डू आता, वर्ब में एस है तो क्या आपका आएगा, डज आएगा। तो हु हो गया और यहाँ पर आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, डज, ठीक। इसके प्लेस पर हु आ गया, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ गया, डज। अब हमने आपसे कहा था कि नॉट होगा, सब्जेक्ट की यूजिंग यहाँ पे अब नहीं होगा, क्योंकि हु जो है एज अ सब्जेक्ट भी है, हु आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसलिए यहाँ पे अभी इसका यूज नहीं होगा। हु हो गया, आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब डज। अब यहाँ देखते हैं नॉट, यहाँ नॉट का यूज होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें नॉट होता तो यहाँ पे नॉट की यूजिंग ना होती, नॉट इसमें नहीं है तो यहाँ पे नॉट आएगा, ओके। तो हु हो गया डज नॉट, हु डज नॉट। अब एक बात और आप लोग रखेंगे ध्यान, जब यहाँ पे डज का यूज हो जाएगा तो ये यस इसमें ऑलरेडी यूज हो चुका है, यस या यस यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए अब दो बार वर्ब में यस या यस एक ही आता है एक ही बार में, चाहे हेल्पिंग वर्ब में हो चाहे वर्ब में हो। इसलिए एक बार यस का यूज हो चुका है, अब यहाँ पर उस वर्ब में यस या यस का यूज नहीं होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये ध्यान दो, जब डू या डज का यूज आप कर दो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये यस इसमें ऑलरेडी यूज हो चुका है ना। हु हो गया, डज हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हु डज नॉट नो
हिम और इंट्रोगेशन मार्क। हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है? उत्तर क्या आएगा? एवरीबडी नोज हिम, उसे सब लोग जानते हैं। ये था एवरीवन, एवरीबडी, नो वन या फिर नो बडी लिखा हो तो हम क्या करते हैं, क्या हम इसके प्लेस पर हु का यूज हम करते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट होगा, हटाएंगे, ना होगा तो फिर हम लोग लगाएंगे, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है अगर यहाँ पे डू या डज का यूज हुआ है तो। अब देखो इसी को हम लोग जो पहला रूल था हम इसके अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं। ये आपका हो गया हु का यूज। अगर आप चाहो तो जो पहला रूल था हम पहले रूल के अकॉर्डिंग भी इसको हम इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। क्या था आपका रूल कि पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या आपका आएगा? डज, है ना। देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे इंट्रोगेटिव हम करेंगे, या हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको इंट्रोगेटिव करेंगे। पहले रूल के अकॉर्डिंग, दोनों रूल्स आपके लिए सही हैं, आप कोई भी रूल का यूज आप लोग कर सकते हैं। ठीक, क्या रूल था? पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्या आपका आएगा? डज, डज हो गया। ठीक, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, क्या आएगा यहाँ पर? एवरी है। हमने आपसे कहा था कि एवरी के प्लेस पर नो आता है ना, तो डज एवरी चेंज इनटू नो में नो बडी हो गया। अब यहाँ पे नॉट ऑलरेडी आपका नो के रूप में आ गया। हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आपका आता सब्जेक्ट, एवरी था तो एवरी को चेंज इनटू नो में, तो डज हेल्पिंग वर्ब, फिर एवरी को नो में डज नो बडी। यहाँ पे क्या लिखा? डज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डज एवरीबडी नो हिम। ये भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये भी आपका सेंटेंस सही है। आप इसको ऐसे भी चाहो लिख दो, तो चाहो तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यहाँ नॉट आता, लेकिन चूंकि यहाँ पे नो ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा। डज नोबडी नो हिम, आपका सेंटेंस दोनों सही है। आप कोई भी फार्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं। हम लोग लास्ट रूल इसका हम देखते हैं। यहाँ मान लो लिख के आया होता नोबडी, तब हम क्या करेंगे। ठीक, देखिए ये सेंटेंस जो आपका है, ये सेंटेंस आपका है नोबडी वुड लाइक टू बी स्लेव, कोई भी गुलाम बनना नहीं चाहता है। ठीक, नोबडी वुड लाइक टू बी स्लेव, ये सेंटेंस आपको करना है इंट्रोगेटिव, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम नोबडी, है ना। सेम आपका रूल है कि चाहे आपका सेंटेंस एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी या नन, किसी से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, तो जो एक रूल हमने आपको आपसे कहा है, आप उसको कीजिए अप्लाई कि आप इसके प्लेस पर आप हु का यूज कर दो इंट्रोगेटिव के लिए। हु हो गया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? वुड है, हु वुड। अब देखिए आप लोग कि यहाँ पे नोबडी में ऑलरेडी नॉट ऐड था नो के रूप में, इसमें नो, ये आपका सेंटेंस ऑलरेडी आपका निगेटिव था, इसमें नॉट के रूप में नो ऐड था, इसलिए अब इसमें नॉट की यूजिंग नहीं होगी, है ना। इसमें नो में नॉट है, यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा। हु हो गया, वुड हो गया, बाकी सब वैसे उतार दीजिए। हु वुड लाइक टू बी स्लेव, है ना। आप इसके प्लेस पर हु लिखें, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका वुड, और यहाँ पर क्योंकि नॉट के रूप में नो ऑलरेडी ऐड था, यहाँ पे नॉट की यूज का यूज नहीं होगा, तो हु वुड लाइक टू बी स्लेव, स्लेव होना कौन लाइक करेगा, गुलाम बनना कौन लाइक करेगा। उत्तर क्या आपका आएगा? नोबडी वुड लाइक टू बी स्लेव। आप चाहो तो इसी को पहले वाले रूल से भी आप इसको इंट्रोगेटिव कर ले। क्या था रूल? पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है? वुड हो गया ना।
आपका हो गया वुड हो गया। फिर आपका सब्जेक्ट क्या आपका था नोबडी, नो था ना। अब इसमें नो में नॉट ऑलरेडी ऐड था, तो नो को हमने कहा था आपसे ना, जैसे हमने कहा था कि एवरी या एनी को चेंज इनटू नो में, उसी तरह से नो को चेंज इनटू एनी में, है ना। ये आपका हो गया एनीबडी। पहले आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब वुड, फिर आपका सब्जेक्ट आपका आ गया। यहाँ पे नो को हम लोग एनी में चेंज कर देते हैं, वुड एनीबडी, फिर लाइक योर सब्जेक्ट, टू बी स्लेव, वुड योर हेल्पिंग वर्ब योर सब्जेक्ट, इसमें आपका नॉट ऑलरेडी ऐड था नो के रूप में, नो का आपका क्या हो गया एनी हो गया, ठीक। तो वुड एनीबडी लाइक टू बी स्लेव, क्या कोई भी व्यक्ति स्लेव होना लाइक करेगा, आपका क्या आंसर नहीं, नो बडी वुड लाइक टू बी स्लेव, कोई भी स्लेव होना लाइक नहीं करेगा। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट्स ऑल द रूल्स। कोई भी होगा आप ये रूल तो सब में अप्लाई होगा, आप इसका यूज आप करेंगे, और एवरीवन एवरीबॉडी के लिए आप हु का भी रूल यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी का उल्टा रूल, इंट्रोगेटिव चेंज इनटू असर्टिव।